सुनो कैसे होता है बेटा अरे कपाट के अरे कपाट के नावे माई माई के बोल जा अरे कपाट के नावे माई माई के बोला जा अरे कदम पाड़ो के यार बुलाई देवी अरे बेटिया जो भाभी के जीतू है नवातन से अरे बेटिया जो भाभी के जीतू है नवातन से भैरू और बोनिया तुम्हारे दोनों जोड़े हाथ हैं गोबर गरबा बाजी बोले पेट पलड़िया पेट पलड़िया कहती है बेटा चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे और बहुत दूर जंगलों में आ गई, लेकिन मुझे पता नहीं बेटा तू कहाँ लेके जाएगा और मुझे बहुत जबरदस्त प्यास लग रही है अभिमन्यु। तो किस प्रकार से मां सुभद्रा अभिमन्यु से कहती है वो सुनी ले पुकार मन कुमार सरोवर की बात जा लाल प्यास भरी लग रही है। अभिमन्यु अपनी मैया के लिए जल लेने के लिए उस सरोवर पर पहुंच जाता है जहां घटोत्कच
नीरज माया रूपी था, पर अभिमन्यु को गोद में उठाकर उस बाग में ठहरने के लिए कहता है और कहता है कि मैं सारी नगरी के
हाँ देखो सामने देखो देखो
बामनवास की लोकप्रिय हेलो अरे अपन किरतपुरा के सभी भाई एक मिनट कैमरा पांडाल में पधारे सुनिए मीडिया जी हमारी लोकप्रिय विधायक महोदया जनप्रिय जन जन की लाडली क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाली ऐसी लोकप्रिय विधायक महोदय हमारे बीच आप होती है। मैं 2 तालियों से उनका अभिनंदन करवाना चाहूंगा मंच की ओर से। लगाना है हमारी विधायक कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बामनवास की धरती पर विधायक महोदया आपका मैं आभार धन्यवाद किया। भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक कन्हैया लोक दंगल में आप सबके बीच में उपस्थित हुई है। आपका पूरे बामनवास विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों की तरफ से आपके निजी प्रवक्ता रूप सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम जी और भी अन्य मंच पर बैठे हुए हैं हमारे एजुकेशन के चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर गंगा साई जी, एक बहुत बड़ी माला के द्वारा मंच की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। तालियां जोरदार। जिन्होंने एक संकल्प ले रखा है बामनवास विधानसभा क्षेत्र को विकास के रूप में अग्रणी बनाने का, जिन्होंने दृढ़ संकल्प ले रखा है, ऐसी हमारे जन जन की लाडली लोकप्रिय विधायक श्रीमती इंदिरा मीना जी, जिन्होंने कोई भी क्षेत्र अनूठा नहीं छोड़ा। आपकी दृष्टि में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको समान दृष्टि से देखने वाली सर्व वर्ग के प्रति आपकी सकारात्मक सोच, आपका भव्य स्वागत मंच की तरफ से। इस बीच कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी कन्हैया लोक दंगल की आप सभी को स्वागत में भी जयकार लगाने। हमारी विधायक कैसी है। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित तहसीलदार महोदय जी ब्रजेश जी सेहरा साहब, कृपया करके आप मंच पे पधारे। सम्मानीय दीपक जी चौहान साहब, ईओ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बामनवास, कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे स्थानीय मंच पटेल अतिथियों का माला और साफा बनाकर स्वागत करें। हमारे बीच अभी विधायक महोदय के आशीर्वाद से नवीन खटाना जी डॉक्टर साहब आए हैं, उनका भी मैं मंच की ओर से स्वागत करता हूं। कृपया करके आप अपना स्वागत लें। सम्मानीय रामराज जी डीलर, कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ता गुजर बड़ौदा, कृपया करके आपका भी अभिनंदन है। भाई नमो जी और विजय जी खेड़ली, आपका भी इस मंच की ओर से अभिनंदन, आप भी अपना स्वागत लें। एक्शन साहब हमारे बीच बना रहे। पीडब्ल्यूडी सम्मानीय बदन सिंह जी गुजर साहब, आपका भी मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और अय्यन साहब पीडब्ल्यूडी, आपका भी, क्योंकि आप तो फेसबुक पे बिल्कुल चर्चित हो। अरविंद जी, आपका मंच की ओर से स्वागत, आप अपना अभिनंदन लें। जिंदाबाद। आपको आज अवगत है माननीय विधायक महोदय, जो आज हमारे 4.5 करोड़ रुपए की जो सड़क बना चुकी है नगर पालिका से, उनका भूमि पूजन में लोकार्पण करने आई है। मैं आपको अवगत करा दूं, ऐसी विधायक जो 70 साल में पहली बार ऐसी विधायक बामनवास को मिली है, जिसने पूरी 100 साल की बीमारी को 70 साल में पूरी बीमारी थी उसको साफ कर दिया 3 साल के अंदर। 4 साल का टाइम हुआ है, 4 साल का टाइम हुआ है, जिसमें भी मैं आपको बता दूं 2 साल कोरोना में निकल गया। 2 साल के अंदर
हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय ने बावनवास जैसा नाम था हमारे गांव का, मेरी बस्ती का नाम पूरे इंडिया लेवल पर फेमस है। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक महोदय को, हमें भी ऐसा ही विधायक इनके रूप में मिला है जिन्होंने हमारी पहचान बावनवास की राजनीति में भी राष्ट्रीय स्तर तक बनाई है। आपको पता है राहुल गांधी जी के साथ राजस्थान में ऐसी पहली विधायक है, भारत जोड़ो यात्रा में बावनवास का प्रथम मिलाया है, वहां जाकर 7 कदम से कदम मिलाया है। और आने वाले अभी 15 दिन में जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी, माननीय विधायक साहब ने पूरी तैयारी कर ली है, काफी जोर और शोर से राहुल गांधी जी का राजस्थान में स्वागत किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जन जन की लाडली लोकप्रिय विधायक बावनवास को यूं ही नहीं बनाया हमने, आपको पता है बावनवास नगर पालिका क्षेत्र में मैडम ने बनाया है। नगर पालिका बनते ही मैं आपको बता दूं लोगों ने कई विरोध भी किया, पर आज वो संतुष्ट है। मैडम मैं आपको बता दूं बावनवास की जनता आत्मा से गदगद है, आज आत्मा से आपको धन्यवाद देती है। आपने बहुत जल्दी बावनवास को ऐसा स्वरूप देने जा रहे हो, 6 महीने के अंदर आप देखना इस बावनवास की सकल सूरत बदल जाएगी। कहते हैं 100 साल में घोड़ा की बढ़ेगी, मैडम ने 70 साल में फेर देगी लोगों, और अब अभी तो 25 साल पहले ये फेरने का काम किया है, 100 साल भी पूरे नहीं होने देंगे। तो 25 साल पहले मैडम ने एंट्री कर ली। ऐसी विधायक को अगर आप तय दिल से, आप आत्मा से सोच कर देखना कि मैडम हमारे लिए क्या कर रही है, मैडम ने हमारे लिए क्या किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारी बस्ती माता से, हमारी बस्ती माता के लोग ज्यादातर कोई नहीं गया होगा मैडम के पास, मैडम ये विकास करवाओ, ये विकास मत करवाओ, पर मैडम को लगा बावनवास वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ है। कहीं भी मैडम ने भेदभाव की राजनीति नहीं की, जातिवाद की कोई राजनीति नहीं की। आप देख सकते हो बावनवास को पहले नगर पालिका बनवाया, पौड़ी को बाद में नगर पालिका बनवाया, बावनवास में पहले हाईवे पास करवाया, पौड़ी में बाद में बनवाया, फिर बावनवास में पहले तहसील बनवाई, पौड़ी में मित्रपुरा को बाद में तहसील बनवाई। और मैं तो मैडम से ये निवेदन करता हूँ, मैडम ऐसी छाप छोड़ जाओ बावनवास में, हम किसी के बंद नहीं रहे, बावनवास की जनता किसी के बंद नहीं रही है। जो हमारा विकास करवाए कोई हमारा एमएलए, कोई हमारा नेता है, और हमेशा बावनवास की जनता उसी के साथ रहेगी। हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के हमने किसी के कोई कुछ भी हमने किसी से ले नहीं रखा। हम तो ये कहते हैं जो हमारे आधी रात पे हमारे लिए तैयार रहेगा वो हमारा नेता है। एक बावनवास में एक रूप सिंह आपने तैयार किया है, आज हजारों काम रूप सिंह ने करवा दिया आपके माध्यम से। आने वाले टाइम में आप 50 रूप सिंह तैयार करो बावनवास में, बावनवास का कोड़ा घोड़ा 4 साल लग जाएगा बावनवास के अंदर। तो बस्ती माता और माता बहनों सबसे यही कहूंगा, आप तो आत्मा से और बिल्कुल दिल पे हाथ रख के ये कहो कि वास्तव में मैडम काम करवाई, कहती है मुझे पता है, तो हमें यही रखना है। अगर मैडम काम करवा रही है आपको लगता है तो वास्तव में मैडम का साथ दो, और आने वाले जबकि 2023 में हमें कोई मतलब नहीं है किसी के बंद नहीं रहे, जो अच्छा विकास करवाएगा हम उसके साथ रहेंगे। माननीय विधायक महोदय, आपने नगर पालिका बनाकर बावनवास में अगर ग्राम पंचायत रहती तो 5 साल में 4.5 करोड़ के रोड नहीं बनते। हमारे बावनवास की जनता को आपने गांव में तो खैर रोड बनते ही है, गांव से खेतों तक रोडों से जुड़वा दिया, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता 5 साल में हमारे घड़ी घड़ी कोई भी एरिया रह जाए। मैं आपको बता दूं मैडम, आपने मेरे से कहा ये जो भी हमारी ढाणियां है इनमें जाना है, इनकी क्या क्या समस्या है। 4-5 बावनवास की ढाणियां है, मैं ढाणियों में गया, ढाणियों के लोगों ने मुझे कहा मैंने तो आपने ना तो तुम्हारी मैडम को वोट दिया भाई देख मत मान जाओ, और मैं आपको तू आज चुनाव की लड़ने से तो वोट देवा, पर इससे पहले एमएलए हो जिन्हें वोट मांगने से पहले आपको विकास के लिए कहा है। बागरपुरा में मैं गया, उन्होंने कहा हमारी ऐसी समस्या 70 साल में अगर हमारे घर में डिलीवरी हो जाए तो हम 2 घंटे में बरसात के टाइम पर रोड पे नहीं पहुंच सकते। मैंने मैडम से फोन पे कहा मैडम ये सड़क बननी चाहिए, मैडम ने 10 दिन के अंदर वो सैंक्शन करवा दी रोड। तो ऐसी हर ढाणी की है, आपको मैं यहाँ बता दूं, टोटेवाली ढाणी है, टोटेवाली ढाणी में मैं गया, उन्होंने कहा सरपंच आई, विधायक आई, एमपी आई, एमएलए आई, वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के बाद में कोई नहीं आता। मैं मैडम के कहने पे मान गया, वहां लोगों ने कहा भाई कैसे आए, मैंने भाई आप तो आपकी समस्या बताओ, तो उन्होंने कहा हमारे रोड की पानी की समस्या। मैडम को बताया तो भी समस्या का समाधान हो गया। आज 17 सड़कों का भूमि पूजन मैडम करेगी, शुरुआत यहाँ से करवाए। बावनवास में 17 सड़क नई 4.5 करोड़ की बनने जा रही है, जिनका भूमि पूजन का आज मैडम के हाथों से किया जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसी विकास महिला आपको जीवन में नहीं मिल सकती। आप आपके हृदय पे, आपके आत्मा पे हाथ रख के ये कहना भाई हमें जो विकास करवाएगा हमारा नेता है। हमें कोई खाने को नहीं देता, हमें कोई लाके नहीं देता भाई तुम्हें खा ले, हमें जो विकास करवाएगा वो हमारा नेता है, उसे ही आगे चुनना है। 2023 में मैं विश्वास दिलाता हूँ मैडम,
बावनवास की जनता से आपको भारी बहुमत और समर्थन मिलेगा। आप देख लेना, जब पेटी खुलेगी तो इंदिरा मीना के नाम की मोहर 70 से 80% आपके नाम की मोहर निकलेगी। आप सभी आए, पधारे, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो भी बाहर से यहाँ से आए सभी भोजन करके जाएं और बिना भोजन के कोई नहीं जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय विधायक महोदय के प्रवक्ता रूप सिंह मीणा जी का बड़े कर्मठ ऊर्जावान है आप, और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं माननीय विधायक महोदय को बताना चाहूंगा, चाहे आप चाय की खड़ी पर चले जाओ, चाहे किसी गली चौराहे पे चले जाओ, सब यही कहते हैं कि जिनका राजनीति का दीर्घ काल था उनका विकास के नाम पर आज शून्य काल है, और आपका राजनीति का अभी अल्प काल है और स्वर्ण काल बना दिया आपने। ये कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको, चाहे युवाओं की बात करूं, चाहे बुजुर्गों की बात करूं, चाहे किसानों की बात करूं, चाहे मजदूर की बात करूं, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम, इंदिरा मीना बार बार, इंदिरा मीना बार बार, सबका यही कहना है। मैं माननीय विधायक महोदय को संबोधन कराने से पहले इनके सम्मान में 4 पंक्ति, मुझे हिंदी के प्रसिद्ध कवि की 4 पंक्ति याद आ गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं हंगामा तो बहुत करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। लेकिन मैडम का अंदाज अलग है। ये कहती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि इस क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। केवल मेरे सीने में ही नहीं, आगे 2 पंक्ति और है, केवल मेरे सीने में ही। माननीय विधायक महोदय तो आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको जागरूक करना पड़ेगा। कहती हैं केवल मेरे सीने में नहीं, आप सबके सीने में भी एक तमन्ना होनी चाहिए, और इस बावनवास विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहनी चाहिए। इस बावनवास विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहनी चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, कोई क्षेत्र अनूठा नहीं छोड़ा, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे चिकित्सा की, चाहे सड़क की, अपार विकास कार्य, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विकास कार्य। मैडम आपसे निवेदन करना चाहूंगा बस्ती माता की तरफ से, हम छोटे छोटे गांव में आपके साथ जाते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट मिलती है, जब दोबारा जाते हैं आपको काम करा देते हो, फिर दोबारा आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिलती है। बावनवास से बहुत छोटी लिस्ट है, अगर हो सके तो आपसे मांग रख रहे हैं, मांगों को आप पूरी करवाएं। आपसे निवेदन है बस्ती माता की तरफ से। मैं 5 मांग आपको बता दूं, बावनवास नगर पालिका में एक महिला कॉलेज की अति आवश्यकता है, आप इसको पूरा करवाएं। नगर पालिका बावनवास में अनाज मंडी खुलवाने का पूरी बस्ती का आपसे निवेदन है। नगर पालिका बावनवास में रोडवेज डिपो या रोडवेज बसों की व्यवस्था आप करवाएं, आपसे बावनवास बस्ती माता मांगती है। नानेठा घाटी जो पूर्ण रूप से नहीं है, आप उसको टुड़वा के दोबारा रास्ता स्वीकृत करवाएं, जिससे हमें सुविधा हो सके। और आपने जैसे बॉडी को एससीएम कोड करवाया, हम आपसे आग्रह करते हैं बावनवास को भी आप एससीएम कोड करवाएं। नगर पालिका बावनवास में आपने गौशाला हमें पता है, पर लोगों को हो सकता है पता नहीं है, पूरा काम हो चुका है, बहुत जल्दी ये घोषणा आपकी होनी पड़नी है, पर आपके मुख से हमने सुनना चाहते हैं। नगर पालिका बावनवास को रिको एरिया का आप रिको एरिया आपके द्वारा करवाया जाए, ये हमारी 5-6 मांगे, हो सके पूरा करवा। बस्ती माता हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। धन्यवाद साथी रूप सिंह जी का। मैं रूप सिंह जी को बताना चाहूंगा कि मैडम की खुद की हार्दिक इच्छा है, आज सीएम साहब के साथ मैडम इतने मधुर संबंध है, जो कहते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, जो चाहिए लो, और उनके साथ ऐसे मधुर संबंधों का फायदा अपने क्षेत्र को जरूर मिलेगा। मैं आदर से आमंत्रित करना चाहूंगा राजी गोढ़िया, दुगरालाल जी बेरवा, हीरालाल जी बेरवा, राम सिंह मीणा जी, मुरारीलाल मीणा जी, रमेश जी गुड़वाल। यहाँ अभी आपको मंच के माध्यम से आपको कुछ बातें बता रहे थे रूप सिंह जी, और हमारे बीच में अभी संचालन कर रहे गुरु जी हेमराज जी पोसवाल, तेजराम मीणा सरपंच जी, हार्पी जी पोसवाल, प्रकाश जी मीणा। होता है वो आप सबके आशीर्वाद से मेरे द्वारा किया जाता है। आप लोगों का जैसे आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों का प्रेम मिलता है, उसी ताकत के अनुसार उतनी मेरे को ताकत मिलती है। आप मुझे कहते हैं कि ये काम आपने करवा दिया, ये काम और करवा दीजिए, और मेरी उतनी ही ऊर्जा मेरे को मिलती है और मैं काम कराने का प्रयास करती हूँ। आप लोगों की थोड़ी सोच, यहाँ कुछ लोगों की पहले ऐसा था कि नगर पालिका नहीं बननी चाहिए, लेकिन मैंने जिद करी कि नहीं, नगर पालिका होनी चाहिए। मुझे आप लोगों का भरोसा था, आप लोगों पर इतना भरोसा था कि आप लोगों को पता नहीं है कि नगर पालिका में कितने फायदे होते हैं। आज आप देख रहे हो कि गली गली में रोड बनने लगे हैं, और आप सबसे वादा करती हूँ कि 6 महीने के अंदर और इतने ही रोड
तैयार हो गए हैं। और आप सबको मालूम है इस बामनवास के अंदर एक खाना खाने के लिए ढाबा भी नहीं था। बाहर का कोई भी व्यक्ति आता था तो भूखा सुबह से आता, शाम को भूखा ही जाता था। कई सारे काम होते, बामनवास एक तहसील है, उपखंड है, तो सभी कामों के लिए बामनवास आना पड़ता था। आज हमने 3 इंदिरा रसोई खुलवाई है, उसके अंदर 8 रुपए में आप लोगों को खाना खाने को मिलता है। कोई भी आदमी बामनवासी भूखा नहीं जा रहा। ये आप सब लोगों के लिए भी एक धर्म का काम हो गया है, क्योंकि बामनवास की धरती से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। ये वादा है माननीय अशोक गहलोत जी का, राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट का, और ये वादा इसीलिए पूरा हो पाया है कि आपके यहाँ बामनवास में नगर पालिका बन सकी। और ये तो जबरदस्ती बनवाई है, मैंने कहा मैं बनवा के छोड़ूंगी नगर पालिका। तो अब नगर पालिका बनने के बाद पता चला है कि विधायक ने अच्छा काम किया था और जबरदस्ती करके अच्छा काम किया है। आप सरपंच के बराबर तो आप पार्षद बन जाओगे। कितने पार्षद बनेंगे? 20 के लगभग। सरपंचों के बराबर तो पार्षद बन जाओगे। पूरी जो पंचायत समिति, पूरी पंचायत समिति बजट आता है उससे डबल यहाँ पर नगर पालिका के अंदर आएगा हर साल का। अभी आप सबको पता है नई नगर पालिका है, इससे बहुत सारी अड़चने आती है। आपके यहाँ मैं देखती थी जब एमएलए नहीं बनी थी, कई गाँव में हम आग लग जाती थी। आज भी कई जगह पर के खेतों में आग लग जाती है। दमकल की हमारी व्यवस्था यहाँ नहीं थी, तो नगर पालिका बनने के बाद में हमारे यहाँ मैंने कहा दमकल में मेरे कोठे से देना चाहती हूँ, कैसे दे पाऊंगी? उन्होंने कहा कोठे से नहीं दे पाऊंगे। मैंने कहा कौन सा रास्ता हो सकता है? उन्होंने कहा नगर पालिका उनको रास्ता दे दो। और हमारे भाई है और पहला सो हट जाओ भाई, और पहला बहुत सजा है तो बामनवास था बहुत। धन्यवाद मीडिया जी, स्वागत की पंक्ति आपने बोली। हमारी लोकप्रिय विधायक महोदया, विकास की गंगा बहाने वाली ऐसी विधायक महोदया का मैं पुणे मंच की ओर से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन विधायक महोदया का। पुणे के साथ हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष सम्मानीय सतलाल जी, मीना सरपंच साचल जी, हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई धर्मेंद्र जी, जिला परिषद सदस्य। हाँ जी, ये 500 रुपए सम्मानीय शंकर जी बैद जी, हम सबके तो प्रिय है, ये आपके भी प्रिय है, उनकी ओर से 500 रुपए दिए जाते हैं स्पेशल भावड़ के लिए। जो मैं तालियों से अभिनंदन दूंगा। अब टीचर को मार दिए होंगे। अरे जीत गए वाला सिवाय भाई रे, वाह रे वाह। कोनकटा तो भैया लक्ष्मण सेठ ने क्या किया? एक साल डाकू को बड़ी भोपाल को ले गया के साथ साथ। तो आगे क्या होता है? जंगल में एक बावड़ी, तो बावड़ी में एक दाना की बाई की गोठ और मोचड़ी भारे रहेगी। तो लक्ष्मण
शादी को कार्ड अपना कब तक मार दिया ना आप कहना अंदर के कर दिए रिश्तों शादी कहाँ से करोगे? अब मीडिया जो को भी विदा करना है। हम खाएंगे।
और बैठो हो जा भगत यार तेरी सूती किस्मत आई जा जो जंगल में तत्काल वहां मिल जाओ तो कुल्ला छोड़ा बपुज इस प्रकार से नागपुत्री राजा को भगवान विष्णु वरदान देते हैं, भक्ति के बल से वरदान देते हैं और वरदान देते हैं, खुद घोड़ा बन जाते हैं, लेकिन नागपुत्री राजा को और पुत्र प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के चरणों में हमको कोटि नमन करते हैं। कथा को तो ये विश्राम दिया जाता है, लेकिन दो बातें कवि ने किस प्रकार से और रामायण के माध्यम से महिला रामायण के माध्यम से क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, कैसा सासुर में पीर में काकी और मारा परिवार भूमि भागो के पीराम नीला मेरे तले से गरबुला में तो बाबा 3.5 मैंने चुकी मारी मुंह को कर घर नरसे नारी फिर वो पायो वाके धारी तेरे मैंने कसम के रसम बाबा क्या ले जावे झगा जराबा। इस प्रकार वो अर्जुन नारी सुपालसन को सारी बात बता देती है। अब कहती है भगवान अब तो प्रजापति ने घरवाली बना लिया। अब धीरे धीरे अर्जुन नारी प्रजापति के घरवासे होते होते काफी दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन नारी के पेट में गर्भ हो जाता है। जब किसी स्त्री के पेट में गर्भ हो जाता है तो भारतीय नारी में दूसरी नारी को पता चल जाता है कि इस स्त्री के पेट में गर्भ है। लेकिन पाणसन को इस बात का पता चलता है तो पाणसन क्या कहती है, क्या कहती है बेटा, अरे कफेर अरे कफेर पाणसन ऐसे मुझे अब धरती की कहानी बिगड़ी जात घड़ी नहीं कोई मन मारो खड़ी ठीकरा खावे कुछ बेरंग की मन में आवे रे सब दिन सो मार घुंगड़ी पीड़ा सड़िया में और बुरी करी भगवान का नाम भेगो पड़िया में। वो अर्जुन नारी उस पाड़ोसन को अपने पेट की गर्भ की सारी बात बताती कि बहना मेरे पेट में गर्भ है, मेरे 9 महीना पूरे हो चुके हैं। इन सारों बातों को पाड़ोसन प्रजापति से जाके के अर्जुन नारी कहते हैं भगवान पहले इस प्रकार से जब अर्जुन नारी मारो
कर यहाँ का पालन पोषण करती है तो कुत्ता बैठे कुकरा, एक कुत्ता दूसरा कुत्ता से खेले को घुसे ना घुसे, वह दूसरा कुत्ता खेले को जापाते या तो आप लोग स्टाफ को तो मामला मीडिया तो धन्यवाद, इनको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे दानदाता जिन्होंने इस बस्ती के अंदर इनका मान सम्मान रखा, और भी इनकी जो इनाम है हमारे महेश जी द्वारा रूप सिंह भीताराम जी की पूरी टीम से अनुरोध है, पूरी टीम आए भाई। इन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, हमको गीतों के माध्यम से रहना जीना रहनी सहनी सिखाई। बांगनवार ये कार्यक्रम, ये युवा टीम, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से 2 दिन का ये रंगारंग कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद है। ऐसे कार्यक्रम बस्ती में होते रहने चाहिए, और इन्होंने ये बस्ती के मनोरंजन के लिए लगातार 3 दिन से धन्यवाद इस बस्ती को ढूंढेश्वर महादेव का हरि कीर्तन और